दोस्तों कहा गया है कि जो है आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, यदि कॉपी में ढंग से लिख कर नहीं आते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिल पाता है, नंबर कहीं ना कहीं कट जाता है। कुछ लोग आप देखे होंगे कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो उनको एक सेक्रेट पता होता है कि कॉपी भरना कैसे है, कॉपी लिखना कैसे। तो उसी सेक्रेट को आज मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको आप मार्केट से खरीद लीजिएगा और उसी अनुसार आपको लिखना है। ये हिंदी के लिए है। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड में चाहे कक्षा 10 में है, कक्षा 12 में है, आपको कैसे लिखना है आज मैं आपको सिखाऊंगा। इंग्लिश का कैसे लिखना है उसके लिए अलग वीडियो आएगी, मैथ का कैसे लिखना है उसके लिए अलग वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल हिंदी का कैसे लिखना है उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब पेपर मिलता है तो उसमें खंड रहता है, खंड का रहेगा, खंड खा रहेगा, गा रहेगा, घा रहेगा, ऐसे रहेगा। तो जैसे ही मिलेगा क्वेश्चन पेपर आप कोई ना कोई खंड शुरू करेंगे। मान लीजिए आप खंड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो खंड का को आपको किससे डालना है, ब्लू स्केच से डालना है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। आपको एक ब्लू स्केच चाहिए, एक ब्लैक स्केच चाहिए, दोनों की निब पतली होनी चाहिए, मतलब पतला पतला लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा लिख जाए। अब देखिए मैं जो छोटा वाला स्केच होता है ना वो पतला लिखता है, ये अक्सर मैंने देखा है। तो आप वहाँ पे मार्केट में ट्राई कर लीजिएगा, दुकान पे ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद लाइएगा। तो ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच लेना है और ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ये 4 चीज़ आपको चाहिए और एक स्केल यानी पटरी चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए तब आप कॉपी ढंग से लिखेंगे। तो जैसे खंड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो खंड का को आपको ब्लू स्केच से डालना है और उसके नीचे एक लाइन, यहाँ तो 2 लाइन इस बच्चे ने डाला है लेकिन आपको केवल एक लाइन ऐसे खींच देनी है, एक लाइन पटरी की सहायता से खींच देनी है, वो भी किससे, ब्लैक स्केच से खींच देना है। ठीक है, तो एक खंड का, इस तरह आपका खंड का पोर्शन हो गया कि खंड को कैसे डालना है। ठीक, अभी सारी चीज़ें बताऊँगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नई जानने को मिलेगी जो हो सकता है आपके टीचर ने ना बताया हो। उसके बाद जो खंड का में प्रश्न संख्या आप करना चाहते हैं, मान लीजिए खंड का में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। तो आप मान लीजिए क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये भी ब्लू स्केच से डालिएगा, इसको भी ब्लू स्केच से डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 भी ब्लू स्केच से डालना है। उसके नीचे केवल और केवल एक लाइन खींचनी हो, भी पटरी की सहायता से केवल एक लाइन आपको खींच देना है बस। तो इस तरह आपका खंड वाला पोर्शन हो गया और प्रश्नोत्तर नंबर कैसे डालना है ये पोर्शन हो गया। अब बारी है मेन, यानी उत्तर कैसे लिखना है। तो देखिए एक नंबर वाला क्वेश्चन था इसमें, यानी ऑप्शनल था, 4 ऑप्शन थे, एक भरना था। तो देखिए मान लीजिए 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको का करना है, तो इसे का डालिएगा, का ब्लैक पेन से डालना है। ये इन्होंने स्केच से डाला है लेकिन आपको स्केच से नहीं डालना है, आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से डालना है का, और जो है ब्लू पेन से आपको लिख देना है मेरी असफलताएं आत्मकथा। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार जो भी उत्तर रहेगा एक लाइन वाला वो कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा इसको भर देना है। तो इस तरह ये पोर्शन हो गया। अब ये तो बात हुई एक नंबर का कैसे करना है। अब आइए थोड़ा लॉन्ग देखते हैं उसको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए जो गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न होते हैं उसको लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालेंगे, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि ब्लू स्केच से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2, 3 जो भी हो, प्रश्नोत्तर संख्या 3 मान लीजिए डालना है, डाल दीजिए। उसके नीचे एक ब्लैक स्केच से एक लाइन केवल खींचना है, ब्लैक स्केच से, पेन से नहीं, ब्लैक स्केच से एक लाइन खींच देना है। ठीक है, उसके बाद में अब लिखना शुरू करना है। तो संकेत मतलब जो है जो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा उसका शुरुआत का लाइन और डॉट करके लास्ट का लाइन लिख देना है। इतना तो आपको पता ही होगा ना, एक पैराग्राफ दिया रहेगा ना तो उसका शुरुआत का लाइन और डॉट करके अंतिम लाइन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग व्याख्या जो है लिखना है, प्रसंग व्याख्या वगैरह जो भी चीजें हैं उसको आपको करना है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अपने अनुसार लिखना है। जो संदर्भ डालना है वो हमेशा ब्लैक पेन से डालिएगा, संकेत जो डालना है ब्लैक पेन से डालना है, व्याख्या जो डालना है ब्लैक पेन से डालना है। इन्होंने स्केच डाला है लेकिन आपको ब्लैक पेन से डालना है। और देखिए जो जो हाईलाइटेड चीज़ है वो हमेशा ब्लैक पेन से लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य के पाठ राष्ट्र का स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट था, हाईलाइटेड वाली चीज़ थी तो इसको हाईलाइट कर दिया गया है। कि लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हाईलाइटेड चीज़ थी तो इसको ब्लैक पेन से लिख दिया गया है। आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं, हाईलाइटर जो होता है 10 रुपये का आता है उसको चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप हाईलाइटर मत यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्लैक पेन से ऐसे कर देना है बस। मतलब एग्जामिनर को ये हाईलाइटेड चीज़ दिखनी चाहिए, बस इतने कहने का मतलब है। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं चेक करता, कोई भी एग्जामिनर एक लाइन पढ़ने नहीं बैठेगा। वो आएगा ऐसे क्वेश्चन देखेगा, संकेत हाँ ये ठीक है, संदर्भ में आएगा तुरंत देखेगा राष्ट्र का स्वरूप लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल लिखा है, पूरा नंबर मिलेगा। बीच में इसने क्या भरा, उल्टा सीधा लिखा, कोई मतलब नहीं। ऐसे यहाँ पे आएंगे, लेखक कहते हैं जो 1-2 लाइन पढ़े ठीक है समझ में आया, आगे बढ़ जाएंगे। तो
जो ऊपर की 1-2 लाइन रहती है वो हमेशा 100% सही होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर को तुरंत लग जाए कि इस कॉपी में दम है, तब वो आगे बढ़ते हैं, उसी अनुसार नंबर देते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस तरह लिखना है, सारे आंसर जो है ब्लू पेन से लिखना है, लेकिन जो हाईलाइटेड चीज़ है, जैसे जन्म कब हुआ, जन्म सन लिख रहे हैं, मृत्यु सन लिख रहे हैं, जन्म स्थान लिख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमेशा ब्लैक पेन से लिखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा। इस बच्चे ने बहुत जगह बढ़िया से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अब यहाँ इन्होंने हाईलाइट नहीं किया तो यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है, एग्जामिनर को पूरा पढ़ना पड़ जा रहा है, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, हो सकता है नंबर भी काट दें, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करके लिखिएगा। इनको जरूर यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था, यहाँ ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था, ये भी ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था। तो आपको ब्लैक पेन जरूर यूज करना है। आप और सब तो जो है जितने भी उत्तर हैं उसको नीली पेन से लिखिएगा, लेकिन जो हाईलाइटेड चीज़ है वो हमेशा ब्लैक पेन से डालिएगा। बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या तो हम लिख रहे हैं 2 3 जो भी है, यहाँ पे 3 था, 3 पे मान लीजिए आधे पेज पे खत्म हो गया है, तो क्या हमें नए पेज में शिफ्ट हो जाना चाहिए कि उसी पेज में लिखना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। यदि आप किसी खंड को पकड़ लिए हैं, खंड का को पकड़ लिए हैं, तो खंड का के जितने भी क्वेश्चन हैं वो चाहे जहाँ खत्म हो, मान लीजिए यहाँ पे खत्म हुए तो तुरंत प्रश्नोत्तर संख्या नया शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप खंड शिफ्ट करेंगे, यानी खंड आ के बजाय आप खंड बा लिखने जा रहे हैं, तब आपको पेज छोड़ देना है। पेज छोड़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आधा पेज आपने भर दिया था, उसके बाद आप खंड बा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ खंड बा नहीं डाल देना है, यहाँ पे खंड बा नहीं डाल देना है भैया। आपको नए पेज से आके, नए पेज से बढ़िया यहाँ आके दूसरा खंड शुरू करना है, खंड बा डालना है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे खंड डालना है, उसी तरह आपको खंड भैया डालना है। खंड हमेशा नए पेज से रहेगा, जो प्रश्न है वो तो उसी पेज में हो सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने देखिए कहा यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना बंद हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो तुरंत ही क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब खंड शिफ्ट करेंगे, खंड आ से खंड बा में जाएंगे, या खंड का से खंड खा में जाएंगे, गा में जाएंगे, घा में जाएंगे, तो आपको पेज पलटना है, पेज बदलना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपका खत्म हुआ, आप खंड का लिखना चाहते हैं, मतलब नया खंड लिखना चाहते हैं, खंड खा, तो यहीं पे तुरंत खंड खा डाल दीजिए और लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको यहीं पे जो है एक यहाँ पे इसे लाइन खींच देनी है, ब्लैक इसके से लाइन खींच देनी है, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, दूसरे पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, वहाँ पे डालना है खंड खा, उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 5 का बा, जो भी है, जो भी लिखना चाहते हैं उसके अनुसार डाल दीजिएगा। तो मैंने अभी आपको पूरा खंड लिखने का तरीका बता दिया, प्रश्नोत्तर लिखने का तरीका बता दिया, उत्तर कैसे लिखना है उसको तरीका बता दिया। ये सारी चीजें जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये हमेशा ब्लैक पेन से रहेंगी। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।